हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आमिर और प्राचीन चिकित्सा पद्धति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में ऐसा प्रचलन है कि अगर किसी को पेट में किसी भी तरह की खराबी होती है तो अक्सर लोग ये कहते हुए देखे जाते हैं कि हमें गैस बहुत बनती है और उस वजह से हमारा पेट खराब रहता है, जबकि पेट की सभी तरह की खराबियों की वजह गैस नहीं होती। इसी तरह IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट, जिन्हें बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, लैट्रिन पतली पतली आती है और भोजन करते ही तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है, वो पेशेंट भी ये कहते हैं कि हमें गैस बहुत बनती है और इस वजह से हमारी पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती। जबकि IBS आंतों की कमजोरी का रोग है, जिसे आयुर्वेद में संघ्रणी कहा जाता है। अक्सर हमने ये देखा है कि ज़्यादातर पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमें गैस और तेजाब बनता है। गैस और तेजाब यानी एसिडिटी। तो लोग गैस और तेजाब को साथ साथ जोड़ते हैं, जबकि गैस एक अलग बीमारी है और तेजाब यानी एसिडिटी एक अलग बीमारी है। गैस मंदाग्नि का रोग है, जिसमें हमारी अग्नि मंद रहती है, जिसकी वजह से भोजन ठीक से नहीं पचता और गैस बनती है। जबकि एसिडिटी अग्नि के बढ़ने का रोग है। इसमें पाचक अग्नि भोजन को पचाने के लिए जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा में प्रज्वलित होती है और जिसकी वजह से हमारे आमाशय में पाचक पित्त की उत्पत्ति अधिक मात्रा में होती है और इस वजह से भोजन पचता नहीं, जलता है। और उस भोजन के जलने की वजह से जलन के साथ खट्टी डकारें आती हैं। तो यदि आप हमारी बताई हुई औषधियों से लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा डायग्नोसिस को समझना होगा। आपको गैस और एसिडिटी में डिफरेंस को समझना होगा। गैस रोग क्या है, गैस के लक्षण क्या हैं और गैस को जड़ से ठीक करने वाली औषधि हमने बनाकर दिखाई है और उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो हम बात करेंगे एसिडिटी की। इसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहा जाता है GERD और आयुर्वेद में इसे कहते हैं अम्लपित्त। अब चूंकि इस बीमारी में एसिड आमाशय में अत्यधिक मात्रा में रहता है तो इसके सामान्य लक्षण हैं पेट में जलन होना, सीने में जलन होना और जलन के साथ गर्म और खट्टी डकारों का आना। एसिडिटी का रोगी यदि थोड़ा भी कुछ भारी या फ्राइड फूड का सेवन कर लेता है तो उसे पेट में और सीने में जलन शुरू हो जाती है और डकार के साथ भोजन आहार नाल तक आता है, जिससे गले तक जलन पैदा हो जाती है। लंबे समय तक यदि एसिडिटी का रोग रहता है तो इसकी वजह से अल्सर हो जाता है, क्योंकि हमारे आमाशय में जो झिल्ली होती है, जो प्राकृतिक तौर पर हमें पाचन अग्नि से बचाने के लिए प्रकृति ने दी है, एसिड के लंबे समय तक आमाशय में रहने की वजह से उस झिल्ली में छेद हो जाते हैं। तो एसिडिटी का समय से इलाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन एलोपैथी में इसके लिए एंटासिड्स हैं और एसिडिटी के, हाइपर एसिडिटी के जितने पेशेंट्स होते हैं वो सिर्फ एंटासिड्स ही लेते रहते हैं। और हमने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो एक दिन में 3-3 बार DSR कैप्सूल्स लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ तात्कालिक उपाय है, वो सिर्फ टेम्परेरी यानी लाक्षणिक आराम करता है, रोग ज्यों का त्यों रहता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एसिडिटी का जड़ से निदान कैसे हो। तो चलिए हम आपको बनाकर दिखाते हैं एक ऐसी औषधि जिसका प्रयोग करने पर एसिडिटी के निराश से निराश रोगियों ने भी जीवनदान प्राप्त किया है। ऐसे रोगी जिन्हें 10-10, 15-15 साल से एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, उनकी एसिडिटी पूर्ण रूप से इस औषधि के सेवन से ठीक हुई है। तो आइए देखते हैं। ये है अविपत्तिकर चूर्ण। दोस्तों, अविपत्तिकर चूर्ण एक क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है, यानी शास्त्रीय औषध है और आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने वाली सभी कंपनियाँ अविपत्तिकर चूर्ण बनाती हैं। आप किसी भी कंपनी का लेकर इस औषधि में प्रयोग कर सकते हैं। हम इसे अपना ही बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या दवाइयाँ डाली जाती हैं, चलिए वो आपको बता देते हैं। सौंठ, काली मिर्च, बड़ी पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, वाइवडंग, नागरमोथा, विड लवण यानी काला नमक, तेजपात और छोटी इलायची, ये 11 चीज़ें 10-10 ग्राम। लौंग 110 ग्राम,
निशोत की जड़ 440 ग्राम और मिश्री 660 ग्राम। तो इन सभी चीज़ों को आपस में पीस लेने पर ये अविपत्तिकर चूर्ण बन जाता है। और इस नुस्खे में हम अविपत्तिकर चूर्ण बारीक पिसा हुआ लेंगे 300 ग्राम। ये देखिए दोस्तों, ये है कपूर कचरी, हम इसे बारीक पीस कर इस्तेमाल करेंगे। और ये है 200 ग्राम। ये है सूखा हुआ आंवला 100 ग्राम और इसे भी हम बारीक पाउडर कर लेंगे इस नुस्खे में डालने के लिए। मुक्ता सुक्ति भस्म, ये हमारी अपनी बनाई हुई मुक्ता सुक्ति भस्म है, हम किसी फार्मेसी के लेकर यूज़ नहीं करते। तो मुक्ता सुक्ति भस्म इस नुस्खे में हमें लेनी है 100 ग्राम। और ये सोडा बाई कार्ब यानी खाने वाला सोडा 150 ग्राम। गिलोय सत्व 100 ग्राम। और ये असली गुलाब जल में घुटाई की हुई प्रवाल पिष्टी 50 ग्राम। और देखिए दोस्तों, ये है असली मोतियों की पिष्टी यानी मोती पिष्टी, ये अभी ज़्यादा है, हमें इसमें से 10 ग्राम लेनी है। प्रवाल पिष्टी और मोती पिष्टी हम अपनी ही बनाते हैं, किसी फार्मेसी की यूज़ नहीं करते। आप चाहो तो किसी भी कंपनी की ले सकते हो। और ये है सूत शेखर रस, ये हमने वैद्यनाथ कंपनी का लिया है और ये 40 टैबलेट्स की डब्बी है और इनका वज़न है 12 ग्राम। तो इस तरह 5 डब्बियों का वज़न ऑलमोस्ट बैठता है 60 ग्राम। तो 60 ग्राम सूत शेखर रस यूज़ करेंगे हम इस नुस्खे में। सबसे पहले दोस्तों, हम सूत शेखर रस, मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, गिलोय सत्व और भस्मों को अच्छी तरह डालकर एक जगह घुटाई कर लेंगे, जिससे कि सभी दवाएं अच्छी तरह मिलकर एक जान हो जाएं। तो पहले हम पीसते हैं सूत शेखर रस की गोलियों को और इन्हें हम काफ़ी बारीक करेंगे पहले, और उसके बाद भस्में और गिलोय सत्व वगैरह डालेंगे। तो पहले हमें इसे अच्छी तरह से बारीक कर लेना है। तो सूत शेखर रस की टैबलेट्स को हमने अच्छी तरह बारीक पीस लिया है, आप देख सकते हैं। तो सभी भस्में और पिष्टियाँ वगैरह हम सूत शेखर रस में डाल देते हैं और अब हम इसकी खूब अच्छी तरह से घुटाई करेंगे, कम से कम आधा घंटा तक। दोस्तों, आयुर्वेद का ये मत है कि मर्दनम गुणवर्धनम, यानी किसी भी सूक्ष्म औषधि का, किसी भी पिष्टि और भस्म वगैरह का जितना अधिक मर्दन होगा, जितनी अधिक उसकी घुटाई होगी, औषधि उतनी ही अच्छी बनेगी और उतना ही रिजल्ट अच्छा आएगा। तो हमने सभी चीज़ों की अच्छी तरह घुटाई करके आपस में मिला दिया है और अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम कपूर कचरी और 100 ग्राम आंवला का बारीक पिसा हुआ चूर्ण। अब हम इसे थोड़ा मिला देते हैं और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अविपत्तिकर चूर्ण, जो हमने पीसकर तैयार किया था, उसमें से 300 ग्राम लिया है इस नुस्खे के लिए। तो अब सब औषधियों को अच्छी तरह से घुटाई करके रख लेनी है। जो लोग आयुर्वेद के जानकार हैं या जो आदरणीय वैद्य और हकीम हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो यदि इस औषधि को बनाएं और वो चाहें तो इसकी गोलियां बना सकते हैं या इसे कैप्सूल में भर सकते हैं। और जो सर्वसाधारण, जो आम लोग इस औषधि को बनाएं, वो चाहें तो इसे पाउडर के रूप में ही सुरक्षित रख सकते हैं। इस औषधि की मात्रा 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम खाने से पहले ताज़े पानी से लेनी है। एसिडिटी के पेशेंट को परहेज करने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सभी तरह की गर्म चीज़ें, चाय, कॉफ़ी वगैरह और लाल मिर्च, गरम मसाला और सभी तरह के फास्ट फूड और जंक फूड, कचौरी, पकौड़ी, समोसा, चाउमीन, पास्ता, ये सब नौटंकी बिल्कुल बंद रखें। और लगातार कुछ दिन इस औषधि का सेवन करने से आपका अम्लपित्त यानी आपकी पुरानी हाइपर एसिडिटी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और इसके साथ साथ यदि आप डाइट में एल्कलाइन फूड को ज़्यादा शामिल करोगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा और जल्दी लाभ होगा।
तो दोस्तों, यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आप इसी तरह के कारगर और दुर्लभ नुस्खों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिले। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।